और श्रेय के अलावा कोई करना चाहता रिकॉर्डिंग? ओके, कोई बात सर जी से करना है, G8 तक हो गया था सर। नहीं। ठीक है, G8 के आगे बोलो। G8 टू G15 तक कोई डाउट? G8 टू G15 तक कोई डाउट? जी पूरे जी सेक्शन में कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है जी सर सेक्शन में। 16 तो G18। 16 पहले देख लेते हैं, फिर 18 देखते हैं। 16 में बोला है टू 50 ml ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन कंटेन्स 2.6 कार्बन, इफ 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? ठीक है, बोल रहा है कि हमारे पास 250 ml सॉल्यूशन है, इसका सोडियम कार्बोनेट का, और उसमें सोडियम कार्बोनेट कितना प्रेजेंट है? 2.65 ग्राम। अब देखो, सबसे पहले तो क्या करो, इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर लो इस वाले सॉल्यूशन की। कर सकते हो आराम से। 2.6 ग्राम है, इसके मोल्स कैलकुलेट कैसे करोगे? इसका मोलर मास कितना है सोडियम कार्बोनेट का? 46 106 दिया भी होगा। यस 106 है, तो 106 कितने पे जाएगा ये? इसको कैलकुलेट कर लेना भाई, ये कितना आएगा बताओ? कैलकुलेटर है किसी के पास? टू 2.65 डिवाइड बाय 106, ये आ जाएगा सर 0.025। 0.025 ठीक है भाई। यस हाँ, 0.025 आ गया ये। देन उसने अब मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? 0.025 डिवाइड बाय 250 इंटू 1000, 4 पे जाएगा, तो 0.025 इंटू 4 कर लो, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 0.1 आ 0.1। जाएगा। तो मोलैरिटी इसकी आ गई 0.1। ओके ठीक है, मोलैरिटी 0.1 आ गई। अब उसने बोला कि इसका अगर मैं 10 ml लेके, 10 ml इस सोल्यूशन का अगर मैं 10 ml लूं और उसको डाइल्यूट कर दूं टू 1 लीटर, तो बताओ उसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? अब तो बेसिकली तुम्हारे पास दो सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है, इसमें उसने क्या किया, इसका 10 ml लिया, इस सोल्यूशन का 10 ml लिया, यस सर और उसमें फिर उस 10 ml में उसने 990 ml वाटर मिला के उसको बना दिया 1 लीटर। यस सर ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, इसके 10 ml में कितने मोल्स होंगे? क्या करोगे? 0.1 इंटू 10 ml कर दो, तो ये मोल्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 1 मिली मोल्स आएंगे, इस बात का ध्यान यस दो, सर ये 1 मिली मोल आ गया इसमें जो सोल्यूट। अब वाटर में कोई मिलीमोल तो है ही नहीं। आई थिंक समझ गए कैसे करोगे, फाइनल मोलैरिटी कैसे निकालोगे? 1 मिलीमोल तो 1 ही है, और नीचे वाटर कितना आ जाएगा? टोटल टोटल सोल्यूशन कितना हो चुका है? 1000। यस सर 1000 हो चुका है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/1000 आंसर आ गया। ओके सर समझ गए? चलो यस सर नेक्स्ट बोलो। सो 18। G18 बोल रहे थे। यस सर यस। हाँ, तो G18 में हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन? सेमी मोलर मींस हाफ मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH टू मेक इट एग्जैक्टली डेसीमोलर। डेसीमोलर का क्या मतलब होगा? डेसी मींस होता है 10, डेसी मींस में 10 मोलर हो गया। यस सर आई थिंक ये इसी में कंफ्यूजन थी, या फिर डेसीमोलर क्या है, सेमी मोलर क्या है? सर ये सीसी दे रखा है, इस वजह से कंफ्यूजन है। सेंटीमीटर, सीसी मींस सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब तुम्हें पता ही है क्या होता है रिलेशन ml के साथ। यस सर, अब हो जाए। ओके सर ठीक है। और बोलो, जी में और कुछ है? नो सर यही सब। एच सेक्शन, एच में सर एक बार सिक्स वाले का बता दीजिए, H6। इस टाइप के कंपाउंड ये जो होते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट में, इस टाइप के कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ओके अब सर ऐसे कंपाउंड में तुम्हें
अगर मान लो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो वो देखो कैसे निकालोगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो बीच में ये आयन होता है ना, ये वाला चीज, ये NO2 माइनस है। वैसे तो ये जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे हम, तब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा, अभी शायद ना आए। इसमें ये जो आयन है वो NO2 माइनस आयन है, इस बात का ध्यान दो। और ओके सर। पोटेशियम तो हमेशा K+ ही रहेगा, इसको X यस मान सर। लो। अब इसमें NO2 माइनस में नाइट्रोजन की कैलकुलेट कर लो कितनी आएगी। देखो नाइट्रोजन की कैलकुलेट करोगे कैसे, नाइट्रोजन को X मान लो, प्लस ये 2 इंटू -2 इक्वल्स टू -1, तो नाइट्रोजन की कितनी आ जाएगी, +3। 3। तो नाइट्रोजन +3 है, ऑक्सीजन -2 है, इसकी कैलकुलेट करनी है, +1 है, तो क्या करो, +1 इंटू 3 प्लस एक्स +3 -2 इंटू 2 इंटू 6 भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 टाइम्स है ना। ये पूरा ये पूरा ही 6 करना पड़ेगा यहाँ पे। ओहो। नहीं, इसको सीधे ऐसे कर सकते हैं हम, देखो इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, बट देखो ये +1 हो गया, +3 ये एक्स हो गया, ये NO2 माइनस है ना, तो इसका ये पूरा पूरा -1 ही उठा लो। ये यस पूरा सर। जब -1 ही उठा -6 लोगे तो ये -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू, ऐसे उठा लो, तो यहाँ से भी ओके निकाल सर। सकते हो। ठीक है। ओके सर। हम्म। वैसे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो ज्यादा सही से समझ पाएंगे इस चीज को। ओके। ओके सर। चलो, और कुछ है इसमें? नो सर, सर इसमें आई पार्ट बचा है। आई पार्ट बचा है, आई में बोलो। I8। I8, I8 में फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन अपॉन बैलेंसिंग विद द होल नंबर, ये बैलेंस नहीं हुई। नहीं इक्वेशन है सर। P4 plus HNO3 giving rise to H3PO4 plus NO2 plus H2। अच्छा, ये 0 से गया +5, ठीक है, और ये +5 से गया +4, तो यहाँ पे लिख लो NO3 माइनस गया NO2 में, यस सर। ठीक है, और यहाँ से P4 गया, PO4। यहाँ से P4 गया तुम्हारा PO। PF4 3 माइनस में, यस सर। ठीक है। ऑक्सीडेशन, अब इसमें ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +4H2O, ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है। अब H+ बैलेंस करने के लिए 8H+ इस साइड पे, और चार्ज यस बैलेंस करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वैसे भी 0 से +5 गया है तो 5 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर ऑटोमेटिकली। ओके सर। नहीं 5 नहीं आएगा, सॉरी, नहीं 5 ही आएगा क्या, देख लो एक बार। नहीं 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 सर, 5 ये नहीं। है 5 नहीं आएगा, एक मिनट, 8H+, तो नहीं नहीं 5 ही आ जाएगा ना, ये यस 5H+ हाँ। बचा ना यहाँ पे, ओके। तो उसको बैलेंस करने के लिए, हाँ 5 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। और ये मैंने ऐसे भी निकाल लिया क्योंकि ये 0 से +5 पे जा रहा था ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज ओके किए होंगे ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली भी बोल दिया। तो ये +5 से जा रहा है +4 में, तो वैसे ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे एक वाटर लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, यस सर। वाटर लगा दिया तो यहाँ पे एक्स 2H+ एक्स्ट्रा टू लगाना एच पड़ेगा, प्लस यस सर। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ना हमें। एक क्यों आएगा सर, दो नहीं आएंगे सर, तीन बन एक मिनट, जाएंगे। एक मिनट, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे एक नेगेटिव नहीं, देखो ना, 2 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव, 0 हो गया ना, इधर भी 0। सर इस दूसरी साइड तो ध्यान से, +4 है सर। वो चार्ज थोड़ी है कोई, वो तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, अच्छा। एक्चुअल में ये कुछ थोड़ी है यहाँ पे, ये तो ओके ऐसे लिख सर। दिया मैंने, वो तो मैंने सर मैंने अपने इसलिए वाले में लिखा भी कि मैं यही कर डायरेक्टली भी दिया। बता। सर मैंने चार अच्छा, समझ के बैलेंस कर देखो, दिए। मैं मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ये +5 से जब +4 गया, तो मेरे को वहां से अच्छा देख हाँ के पता ठीक है चल ठीक है। जाएगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक ठीक जैसे है यहाँ सर। पे पता चला, ठीक है। अब हो जाएगा आगे। ये सर हो जाएगा।
ठीक है, सर एक बार I6 नेक्स्ट वाला बोलो। समझा दीजिए। I6 वाला, I6 वाले में है x माइनस, ये x माइनस क्लोरीन मान लो इसको। x यहाँ पे कोई हेलोजन ही है मतलब, ठीक है, ओके सर। क्लोरीन मान के कर लो इसको, ज्यादा अच्छा लगेगा। किसी हेलोजन की बात हो रही है यहाँ पे। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे पूछा था मोलर रेशियो, मोलर रेशियो मतलब वही निकालना है किस हिसाब से, बैलेंसिंग ही करनी है इसमें भी। ठीक है सर, तो हो जाएगा बैलेंसिंग सर। कर ले, हो जाएगा ना? ठीक है, यस ठीक, सर। ओके। सर ये ऑटो रिडॉक्स का मतलब क्या है I5 में? I5 में ऑटो रिडॉक्स का मतलब होता है which reaction does not represent auto redox or disproportionation। डिस्प्रपोर्शनेशन को ही बोल देते हैं क्या ऑटो रिडॉक्स? ऑटो रिडॉक्स बोलते हैं शायद, यार मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा। ऑटो रिडॉक्स मुझे लग रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन को ही बोल लेते हैं, मुझे तो यहाँ तक लग रहा है। एक सेकंड रुकना। हाँ, वही डिस्प्रोपोर्शनेशन को ऑटो रिडॉक्स भी बोल देते हैं। ओके ठीक है, ओके तभी और डाला हुआ है ना वहां पे। ओके सर। चलो चलो, अब एक्सेस टू में आ जाओ। एक्सेस टू में चलो एक बार पूरा ही देख लेते हैं। 1 to 10 में है कुछ? सर 15 तक तो हो गई थी शायद ये सर। अच्छा, 15 तक तो हो ही गई थी। 15। 16 to 25 के बीच में? सर एक बार 18 वाला। 18 वाला, ओके। Assume that petrol is a isooctane and has a density of 0.8 gram per liter. 1.425 liter of petrol on complete combustion will consume oxygen। अच्छा, पेट्रोल है जिसमें क्या है, आइसोक्टेन है, और इसका फॉर्मूला दे यस रखा है सर। C18H18। इसमें ऑक्सीजन कंबाइन किया, बना दिया CO2 प्लस वाटर। बैलेंसिंग कर लोगे, वो मैंने सिखाया हुआ है कैसे करना है, यस सर। एक्स वाई वाला करके। ठीक है, अब यस उसने सर। हमें बता दिया कि ये इसका वॉल्यूम बता दिया 1.425 लीटर है, और इसकी डेंसिटी दे दी। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो मास कैलकुलेट हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा। यस सर। तो जब इसका मास पता चल जाएगा तो इसके मोल्स भी पता चल जाएगा, डिवाइड बाय मोलर मास। यस सर। तो मोल पता चल गए तो मोल 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 एनालिसिस से इसके मोल भी निकाल लेना, बस हो जाएगा। ओके ठीक सर। है। अच्छा, ये क्वेश्चन जैसे, ये वाले जो भी तुम्हारे डाउट्स होते हैं, जो मैं ऐसे जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर इनको दोबारा बाद में सॉल्व भी किया करो, इसको ऐसे छोड़ मत दिया करो। ठीक यस है। सर। हम्म चलो नेक्स्ट बोलो। और सर 25th में सर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं सर इसमें? NO2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये होते हैं जैसे सर कितने होंगे सर इसमें? FeSO4 डॉट से। अच्छा, होंगे कितने हैं? ये सर इसमें इसमें बोला है द हाइड्रेटेड सर पूछा ही द है ना हाइड्रेटेड सर। सॉल्ट। हाँ, एक मिनट रुको तो सही, क्वेश्चन तो पढ़ने दो। द हाइड्रेटेड सॉल्ट लूजेस ऑल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग एंड इज रिड्यूस्ड टू 44.1% ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट, देयरफॉर द वैल्यू फन। देखो ध्यान से, उसने बोला कि इसने अपना कितना वेट लूज कर दिया, 44.1% वेट लूज कर दिया। अच्छा, अगर इतना वेट इसने लूज कर दिया तो बताओ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? मैथ का क्वेश्चन है एक हिसाब से, क्योंकि तुम्हें वाटर का वेट तो पता ही है कितना होता है, यस सर 18 होता है। 18। यस सर। ठीक है, 18 होता है। Na2SO4 का भी वेट तुम्हें पता है कितना है। यस ठीक है, सर। अब तुम्हें लगाओ थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें, और क्या है, समझे? मैथमेटिक्स थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। मान लो इसका ओरिजिनल वेट x है, उसमें से माइनस करो उतना, फिर वहां से देख लो, फिर समझ गए बात को? नहीं सर। सर ये 44 पॉइंट, ये इसमें
15 ये 59 पॉइंट ऐसे कुछ करके माइनस करना पड़ेगा सर, परसेंटेज जितना बचा है। हाँ उस टाइप से करना पड़ेगा। सर मैं करके देखो देखता हूँ इसने दोबारा से। बेसिकली क्या किया है, हाँ देख, सुनो सुनो देखो, इसने जितना भी वेट लूज किया है ना वो वाटर के फॉर्म में किया है, यस सर। सही है ना। यस तो सर। इसने वेट लूज कितना किया है, 55.9% लूज किया है, यस सर। ठीक है। तो अगर देखो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो कितना आएगा Na2SO4 का, वो आएगा आई थिंक, करना 46 कैलकुलेट। 142। 142 ग्राम, अच्छा 142 ग्राम इसका मोलर मास आ गया। यस सर। 44, जब इसने 50, मान लो इसका वेट 100 था तो इसने 55.9 लूज करके इसका बचा कितना, 44.1, 45.1। यस सर। ठीक है। मत- हाँ तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि 44.1 ग्राम ये जो था Na2SO4, इसके पास 55.9 ग्राम वाटर था, ये बोला जा सकता है, यस सर। सही है ना। यस सर। हाँ तो 44.1 ग्राम हमें ये डेटा मिल गया कि 44.1 ग्राम Na2SO4 में 55.9 ग्राम H2 होगा। तो यस एक सर। ग्राम में कितना होगा, 55.9 अपॉन 44.1, पूरा यूनिटरी मेथड ही लगेगा, मुझे भी वही लग रहा था। और तुम क्या करो 142 में निकाल लो, 142 में निकाल लोगे तो 142 मल्टीप्लाई कर लो, यहां से जो आंसर आएगा वो देख लो कितना आएगा, जितना भी आ गया वो, यस सर। जितना भी आ गया वो बेसिकली क्या है कि जब ओरिजिनल था तब वाटर कितना था, तो इसको 18 से डिवाइड कर देना, तुम्हें पता चल जाएगा कितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन थे। सर 18 से तो डिवाइड ये करना शायद पड़ेगा। 180 आएगा, इसको 18 से करोगे ना डिवाइड, क्योंकि एक देखो ये टोटल आ जाएगा वाटर का मास कितना है टोटल यस सर। Na2SO4 में, तो वाटर का मास आ गया तो 18 से डिवाइड करोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ना कितने हैं थे। ओके सर। ओके सर। हम्म। तो ये थोड़ा मतलब केमिस्ट्री कम मैथमेटिक्स, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, यस थोड़ा सर। मैथ्स के हिसाब से सोचना पड़ता है, ठीक है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, बाकी तो चलो। क्योंकि केमिस्ट्री का तो क्या ही लगा है इसमें, यूनिटरी मेथड लग रहा है, देख ही रहे हो तुम। ओके सर। चलो नेक्स्ट बोलो। सर 26 में सर ये गैसोलीन क्या ऑक्सीजन ही मानी है इन लोगों ने सर? गैसोलीन, गैसोलीन ऑक्सीजन नहीं होती, जिसमें टू प्रमोट, गैसोलीन एक तरीके से फ्यूल ही होता है कोई, सर तो पेट्रोल इसमें वगैरह कोई बोल देते हैं। मिथाइल टर्शियरी ईथर इज एडेड टू गैसोलीन टू प्रमोट cleaner burning. How many moles of oxygen gas are required to burn 1 mole of this compound completely to form this compound? सर फिर गैसोलीन का इसी की फॉर्मूला बात हो चेंज रही है होगी सर। सी, मुझे लग रहा है इसी की बात हो रही है, C5H12 वो की, इसी को बर्न कर दो मुझे लग रहा है। सर गैसोलीन का कोई रोल नहीं है इसमें? गैसोलीन के फॉर्मूले, कहाँ गया श्रेय। यस सर। सर वो नेट इशू हो गया था सर। श्रेय इसी की बात कर रहा होगा, एक बार सॉल्व करके देख लेना, क्योंकि गैसोलीन में तो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, मेनली तो वैसे ये होता है
बट वहां पे हमें स्पेसिफिकली बताया नहीं हुआ कौन सा होता है, तो शायद इसी की बात कर रहा होगा, इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है। बोलो। हाँ उसी की बात कर रहा है, इसी क्वेश्चन को बैलेंस कर लो, और बैलेंस करने के बाद फिर निकाल लो ऑक्सीजन के मोल्स। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट बोलो। मेरा तो सर 41। 41। अच्छा एक चीज बताओ, बाकी किसी ने होमवर्क नहीं किया हुआ? किया तो कोई डाउट्स क्यों नहीं आ रहे, कोई डाउट्स क्यों नहीं आ रहे किसी को? सब सब कर लेते हो अपने आप सर, से। अभी पूरे नहीं हुए सर एक्सरसाइज हो के। हाँ सर। तो क्यों नहीं हो पूरे? मैंने क्या बोला था कि जितना होमवर्क दिया है तुम्हें कैसे भी करके उतना ही करना है, पर पूरी रात तुम्हें क्यों ना जागना पड़ रहा है? उतना तो करना ही करना है, किसी भी हालत में अपना जैसे मर्जी शेड्यूल मैनेज करो। तुम्हारा भी देखो, तुम लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारा 12th है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। 12th में टाइम नहीं बचा, 11th में गलतियां कर दी, अब ये जो भी हम कर रहे हैं तो 11th में हमें अच्छे से कर लेना चाहिए था। अभी ये पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, अभी तो हमें 12th स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। बट हमें अगर 11th ही अच्छे से नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है 12th स्टार्ट करने का। तो वही दिक्कत है कि अगर तुम ऐसे भी करोगे, तब 12th में अगर अपना एक एक सेकंड यूटिलाइज नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, तुम्हें 12 12 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 11 12 दोनों कवर करना है। उस हिसाब से देखो, 11th वाले रिलैक्स होके पढ़ सकते हैं, तुम अभी रिलैक्स होके नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो अपना। चलो कोई बात नहीं, हाँ बोलो 41। यस सर। 41 में है, ए सैंपल ऑफ मिक्सचर CaCl2 एंड कैल्शियम कार्बन सोडियम सोडियम कार्बोनेट। CaCl2 है और सोडियम कार्बोनेट है, इनका वेट दे रखा है 4.22 ग्राम, वाज ट्रीटेड टू प्रेसिपिटेट ऑल द कैल्शियम एज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको ट्रीट करवाया और बेसिकली जितना भी कैल्शियम था टू प्रेसिपिटेट, सब कैल्शियम प्रेसिपिटेट आउट हो गया एज ए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, द यस कैल्शियम सर। कार्बोनेट इज हीटेड एंड क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैलकुलेट मतलब बेसिकली इन दोनों की रिएक्शन होने से मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, साथ में NaCl मिल गया। इसको बैलेंस कर यस लेना सर। रिएक्शन को। ठीक है, हो गई बैलेंस। तो अब इसने बोला कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से मिला, इसको हीट करने पे मेरे को कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिल जाता है। यहां से जो मेरे को कैल्शियम ऑक्साइड मिला वो मिला 0.959 ग्राम। तो यहाँ से इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेना, उतने मोल्स होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, यस सर। उतने मोल्स होंगे कैल्शियम, और जितने जितने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के, उतने ही मोल्स आ जाएंगे तुम्हारे इसके CaCl2 के, या फिर इसके। समझ आएगी बात? ये और जब मोल्स पता चल गए तो अच्छा बाद सर, में वो मोल एनालिसिस बाकी वाला सर। परसेंटेज। हाँ हाँ, मोल एनालिसिस ही तो लगाना है, और क्या करना है। फिर सर CaCl2 की परसेंटेज के लिए सर दोनों CaCl2 और Na2CO3 का वो निकाल लेंगे मास टोटल। हाँ दोनों का मास निकाल लेना, और फिर किसकी परसेंटेज निकालने के लिए बोला इन्होंने? CaCl2। CaCl2 की। तो CS, तो ऊपर CaCl2 का मास रखना, नीचे टोटल मास रखना, इंटू 100 कर देना, ओके नीचे ओके 4.22 ही आ जाएगा। ओके सर। ठीक है। और सर 41 और मार्क्स। ओ, तो ये कौन सा? थ्योरी का 40 सर, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। अच्छा, carbon and oxygen form two compounds. Carbon content in one of them is 42.9 and while in other is 27.3. The given data in support of, एक में 42.9 है, एक में 27.3 है, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1:2 में आ रहा है ना डेटा। यस सर। तो अगर नहीं तुम्हें सर, याद वन हो, रेशियो लॉ ऑफ सर वन मल्टीपल, रेशियो टू नहीं आएगा सर।
ओ सॉरी 1:2 नहीं आएगा ये। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, 1:2 तो नहीं आएगा, पर किसी और रेशो में आएगा क्या? कटेगा थोड़ा बहुत या नहीं? सर कट जाएगा, तो 9.1 कट जाएगा किस पे? तो 3 से कट रहा है, तो 14.3 अपॉन कहने का 9, मतलब है किसी 14 रेशो में आ अपॉन, जाए, यस सर, सिंपल रेशो में आ जाएगा ना, कहने का मतलब ये यस है। सर, यस सर। बस वही था, वहीं से हो जाएगा। सर तो टेंशन इसका मतलब आंसर, ऐसा वही अजीब सा कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है ठीक है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में यही होता था ना, अगर तुम्हें याद हो, मल्टीपल प्रोपोर्शन देखना एक बार, कि एक एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड जब बनाता है तो वो मतलब अलग अलग कंपाउंड में बेसिकली वो सिंपल रेशो में होता है, अगर एक बार देखना मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक ओके है। सर। और बाकी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, इस पर ऐसे छोड़ दो, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन डेफिनेट ऐसे ही है, ओके ये नहीं पूछे जाते क्वेश्चन। ओके, ठीक है भाई, हो गया। यस सर। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट होमवर्क कर लेना, एक्सरसाइज 3 फुल कर लोगे या कम दूं? क्या करो, रुको फिर कम देता हूँ थोड़ा, कर लेना जितना भी दूं। अगर होमवर्क ज्यादा लगता है तो बोल दो कि सर कम दो, बट जितना दिया है उतना करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू यस सर 24 कर लो, मतलब 1 to 24 कर लो एक्सरसाइज 3। ठीक है, ऑनलाइन से पहले पहले, ऑनलाइन जेईमेन से पहले पहले, जो ऑफलाइन जेईमेन है ऑफलाइन वाले सारे कर लो 1 to 24। ओके सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में ऑनलाइन भी कर लेंगे और क्या। सीधी सी बात बोलूंगा भाई, फिजिकल केमिस्ट्री में सिंपल सी यही चीज है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही है तुम्हारे पास। ठीक है, सारी चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होती हैं। ठीक है, प्रैक्टिस यस करते सर। रहोगे तो बढ़िया चलता रहेगा। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस कम करोगे, इसमें मेरी फिजिकल केमिस्ट्री में मेरी मेहनत कम है, तुम्हारी ज्यादा है। इनऑर्गेनिक में टीचर की ज्यादा होती है, तुम्हारी कम होती है थोड़ी। बट फिजिकल में मेरी कम है, तुम्हारी ज्यादा है। सीधा बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस बहुत करने की जरूरत है इसमें। ठीक है, यस सर। और जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना तुम्हारा निखार आता जाएगा धीरे धीरे। चलो भाई, अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें ये नहीं मेरे को समझ आ रहा है यार। 12th का करें या 11th का ही करें कोई? सर अगर फिर 12th का इससे हम्म, जुड़ रहा हो तो वो कर लीजिए। इससे जुड़ रहा हो तो वो कर ले। जुड़ तो रहा है वैसे एक सोल्यूशन चैप्टर, वो कर लें फिर क्या? यस करा सर। दीजिए। यस सर, वो कर लीजिए। क्या हुआ? तो वही स्टार्ट कर दीजिए। चलो ठीक है, चलो फिर चैप्टर है सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें सोल्यूशन के बारे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है ये बाद में आएगा चैप्टर के, ये जस्ट लास्ट में आता है चैप्टर के, तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। पर मेनली पहले हमें सोल्यूशन के बारे में बात करनी है कि व्हाट आर सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई। वैसे वैसे तो पता ही है हमें सोल्यूशन क्या होता है। सो सॉल्यूशन हम वैसे कर भी चुके हैं थोड़ा बहुत, जब हमने कंसंट्रेशन स्टार्ट किया था तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया था ये सॉल्यूशन क्या होता है। सो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस। देखो एक क्वेश्चन है इस चैप्टर से पक्का आ जाता है जे मेंस में और जे एडवांस में भी। ठीक है, तो ये भी ठीक है, चैप्टर थोड़ा छोटा है उससे जो भी हमने किया, बट ठीक है, बढ़िया है चैप्टर। सो ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, और ये हम चीज पहले कर चुके हैं, अच्छे से मैंने बता दिया था सोल्यूशन क्या, मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज टू और मोर। सोल्यूशन। ओ सॉरी, मोर रह गए यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेना, टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सोल्यूशन। और ये क्लियर है ना, मैंने तब अच्छे से क्लियर किया था कि होमोजेनियस का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है यस। ना? फिर मैंने क्या बोला था कि सॉल्यूशन बेसिकली इसमें दो पार्ट्स होते हैं, वन एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, और सोल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो स्मॉलर अमाउंट में होता है उसको हम सोल्यूट बोल देते हैं, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, वो क्या हो जाता है? सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है भाई,
फिर अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। एक देखो होता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें बेसिकली हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं। जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो बेंजीन और टोलुइन का सॉल्यूशन है। बेंजीन और टोलुइन आपस में मिक्स कर रखे, तो ये इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। या फिर वाटर प्लस NaCl का सॉल्यूशन है, तो इसमें भी दो कंपोनेंट है। जिसमें भी दो कंपोनेंट्स होंगे दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, फिर एक होता है टर्नरी सॉल्यूशन भी होते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन जैसे कि नाम से क्लियर है, जिसमें थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, जैसे कि एथेनॉल प्लस वाटर प्लस एसिटिक एसिड। तो ये तीनों कंपोनेंट एक साथ प्रेजेंट है, ये तीनों आपस में यूनिफॉर्मली होमोजेनियसली मिक्स हो जाते हैं। तो तीनों कंपोनेंट अगर होमोजेनियसली एक ही सोल्यूशन में मिक्स्ड अप हैं, तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम टर्नरी सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीजें अभी तक हमने देखी। सोल्यूशन क्या है, जो कि हमें पहले पता था कि जब होमोजेनियसली दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स हो जाए तो उनको हम सोल्यूशन बोलते हैं। मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट। बाइनरी सोल्यूशन देख लिया, टर्नरी सोल्यूशन देख लिया। ठीक है, क्लियर है। आई थिंक एक्को सोल्यूशन भी तुम्हें पता ही होगा क्या होता है। पता है व्हाट इज एक्को सोल्यूशन? फिर जिसमें सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड में, सब वाटर में जो डिसॉल्व करते हैं। हाँ, वाटर में डिसॉल्व होता है। एक्को सोल्यूशन। सो एक्को सोल्यूशन क्या है, व्हेन सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। व्हेन, जब कोई भी सोल्यूट वाटर में डिसॉल्व होता है तो उसको हम बोल देते हैं सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। मतलब जब भी एक्वस वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि एक कंपोनेंट तो वाटर है ही। मतलब जनरली तुम्हारा सॉल्वेंट जो है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्वेंट फिक्स है तुम्हारा, दैट इज वाटर। सॉल्वेंट फिक्स हो गया है और वो वाटर है। सो व्हेन सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल एग्जांपल तो बहुत सारे हैं अभी हमने देखे, जैसे कि NaCl इन वाटर, तो NaCl एक्वस हो जाता है। ठीक है, एथेनॉल इन वाटर, ऐसे बहुत टाइप के सॉल्यूशन। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड, लिख लो इसको यहाँ तक जल्दी से, हो जाए तो हैंड रेस कर देना। चलो लिख लिया, चलो बढ़ते हैं, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट इसमें है मिसिबल लिक्विड्स। यहाँ पे लिख लो those liquids which mix with each other, which mix with each other। ठीक है, which mix with each other and form homogeneous mixture and form homogeneous mixture। ठीक है, आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। मतलब वो लिक्विड्स जो पूरी तरह आपस में मिक्स हो जाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं, उन टाइप के लिक्विड्स हम क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड्स। जैसे कि एथेनॉल वाटर, बेंजीन टोलुइन, एसिटिक एसिड वाटर, ये सब क्या है, मिसिबल लिक्विड्स है, पूरी तरह एक दूसरे में यूनिफॉर्मली होमोजेनियसली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये हो गए मिसिबल लिक्विड्स। तो अगर मिसिबल होते हैं तो फिर एक इमिसिबल लिक्विड्स भी होंगे, तो एक इमिसिबल लिक्विड्स। अब ये इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, सिंपली वो लिक्विड जो अपने आप में पूरी तरह मिक्स नहीं होते। दोज लिक्विड्स
which do not mix with each other, which do not mix with each other, जो अच्छी तरह से होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, उन लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं? इमिसिबल लिक्विड। जैसे कि एग्जांपल, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल तुम्हें पता ही है, ऑयल प्लस वाटर। ये जो है ये कभी भी पूरी देख लेना, ऑयल को वाटर में मिक्स करके देख लेना, ये कभी भी आपस में पूरी तरह होमोजेनियसली मिक्स नहीं होते। तो इनमें क्या होता है, जब भी तुम दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स करोगे तो आपस में मिक्स तो होंगे नहीं पूरी तरह। अब क्या होगा, एक सब्सटेंस हैवियर होगा, एक सब्सटेंस लाइट होगा। तो जो हैवियर होगा वो नीचे बैठ जाएगा ड्यू टू इट्स वेट, वो नीचे बैठ जाएगा, और दूसरे सब्सटेंस की जो लेयर है वो ऊपर ऐसे बन जाएगी। तो जब तुम ऑयल वाटर में डालते हो तो देखना, ऑयल लाइटर होता है तो ऑयल की लेयर ऊपर बन जाती है ऐसे, और वाटर की लेयर ऐसे नीचे, क्योंकि वाटर हैवियर होता है। तो इमिसिबल लिक्विड्स इस तरह से होता है, पूरी तरह मिक्स नहीं होता आपस में। बट मिसिबल लिक्विड होगा तो वो किस तरह से होगा भाई? वो होगा इस तरह से, जैसे कि मान लो एक ये मैंने रेड लाइन से शो कर दिया, ये कोई सब्सटेंस है, और दूसरा सब्सटेंस ये कोई है, ये दिख नहीं रहा होगा मे बी, ये ऐसा कोई सब्सटेंस है। ये पूरी तरह यूनिफॉर्मली आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, मिसिबल, और ये क्या है, इमिसिबल। क्लियर भाई? क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। एक चीज बताना था इसमें कि जब भी हम सॉल्यूशन चैप्टर 12th में कंसंट्रेशन टर्म के भी क्वेश्चन होंगे, तो अगर तुमने मोल कंसेप्ट की अच्छी से शीट कर ली है तो आई थिंक जरूरत नहीं होगी तुम्हें यहाँ पे करने की, क्योंकि वहां पे हम अच्छे से कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ये बात होगी मिसिबल लिक्विड्स की और इमिसिबल लिक्विड्स की। ठीक है, सो देन बात आती है, इतना लिख लो जल्दी से, लिख लिया क्या सबने? यस सर। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ना हमारे पास अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन कैसे? जैसे कि बेस्ड अपॉन सोल्यूट और सॉल्वेंट, बेस्ड अपॉन सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये एक बहुत बड़ा चार्ट है जो तुम्हारी शीट में मेंशन होगा, मैं बनाऊंगा नहीं, वो शीट में दे रखा है, तो एक बार एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा शायद, तो जो शीट नहीं है जिनके पास वो एनसीईआरटी में से देख सकते हैं। ठीक है, तो एक चार्ट है बहुत बड़ा, तो हमारे पास अलग अलग टाइप के सोल्यूशन होते हैं बेस्ड अपॉन सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, किस किस टाइप के सोल्यूशन होते हैं बता देता हूँ। एक होते हैं हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन, एक होते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस, फर्स्ट यहाँ पे लिख लो। एक होते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, एक होते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, और एक होते हैं गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, शीट में और एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया चार्ट दे रखा है, एनसीईआरटी में मुझे याद नहीं है कि है या नहीं, शीट में तो तुम्हारे बहुत बढ़िया है, तो उसमें से एक बार देख लेना। बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ है क्या। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। देखो भाई, सॉलिड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट फिक्स्ड है,
जिसमें सॉल्वेंट फिक्स्ड है, और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट फिक्स्ड है, और वो सॉल्वेंट क्या है, वो सॉल्वेंट है तुम्हारा सॉलिड, ठीक है। और लिक्विड सॉल्यूशन में तुम्हारा सॉल्वेंट फिक्स्ड है और वो सॉल्वेंट है तुम्हारा लिक्विड। एंड सेम वही चीज गैसियस सॉल्यूशन में, इसमें भी सॉल्वेंट फिक्स्ड है एंड वो क्या है, गैस। समझ आई बात। अब अगर सॉल्वेंट फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली सल्यूट चेंज हो सकता है, सॉल्यूट चेंज हो सकता है। तो इसमें अलग अलग टाइप के सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं भाई, सॉल्यूट अलग अलग हो सकता है। सॉलिड इसमें सॉलिड लिक्विड। इन सॉलिड हो सकता है, सॉलिड इन सॉलिड, क्योंकि सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है। सेकंड, लिक्विड इन सॉलिड हो सकता है, लिक्विड इन सॉलिड हो सकता है। और थर्ड अगर देखूं तो गैस इन सॉलिड हो सकता है। तो सब चीजें हो सकती हैं इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। देखो सॉल्वेंट तो फिक्स था, तो मैंने सोल्यूट चेंज किया, पहले सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था। सेम इसमें भी अगर देखूं तो क्या क्या हो सकता है, तो सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है। इसमें भी क्या क्या हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है और लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है।